नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के अब तक जितनी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उनका सबका विश्लेषण करने के बाद जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जीके जीएस में, वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी को बताऊंगा। और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को करके जाना है क्योंकि इन्हीं से आंसर बनना है, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। और यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इससे लगभग आपके 40 क्वेश्चन में से लगभग आपके इस एक वीडियो के माध्यम से 8 से 10 सवाल सही होने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें इसमें इतिहास के। सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास का, हु प्रेसिडाइड ओवर द फर्स्ट सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? WC बनर्जी। और A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम कौन थे? A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन हुम, किस किस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 1792 में साइन हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? 1799 में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के बीच में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? विवेकानंद का रियल नेम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन कम इन इंडिया? तो 1927 को गठित हुआ था और 1928 को भारत आया था। व्हाइट मैन कमीशन है, इसमें सदस्य की बात करें तो 7 इसमें मेंबर थे। ओके, उसके बाद वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग अशोक रीजन? अशोक के शासनकाल के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल। अब ये मैं बात करूँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि आप ज्योग्राफी के देखो। विच इंडियन रिवर क्रॉस इज द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? मतलब 2 बार टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही रिवर काटती है, राजस्थान में बहती है। ठीक है, माही रिवर राजस्थान में बहती है, ये 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ड्यू टू माउंटेन रीजन? पर्वत श्रेणियों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्षेपण वर्षा, यानी ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है इसको, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बेंगलुरु इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, एवरी पर्सन इज नो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोहाइट्स कहते हैं। ठीक है, आइसोहाइट्स। जोजिला पास कनेक्ट्स विच 2 रीजन्स? जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह। ठीक है, श्रीनगर और लेह। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी से आते हैं, तो पॉलिटी से देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट ऑफ सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट? हार्ट मतलब हृदय, सोल मतलब आत्मा। हृदय या आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32। ये किसमें आ जाता है? ये हमारे मौलिक अधिकारों में आ जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में आ जाता है आर्टिकल 32, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 226 वाला जो आर्टिकल है वो राज्य का है, 226 वाला जो आर्टिकल है वो राज्य का है, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 ईयर होती है वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की एज 35 ईयर। ठीक है, विच स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेंशन लॉ? तो 10th शेड्यूल, मतलब 10th मतलब 10वीं अनुसूची, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो वो कौन सी है? 10th शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर, रिट्स भी बोल सकते हैं इसे, रिट जिसे कहते हैं ना, रिट कितनी होती हैं? तो 5 प्रकार की रिट होती हैं, तो 5 टाइप की रिट होती हैं। देयर आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, मतलब भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट होती है? तो कितनी होती है? 5 टाइप की होती हैं। ठीक है, हाइवस कॉर्पियस, और ये आपने नाम सुने होंगे। ठीक है,
हिंदी में कहें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, ये सारी क्या होती है, रिट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जिसके राष्ट्रपति के पास वो शक्तियाँ होती है, वही शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है राज्य में। एडवांस साइंस क्वेश्चन है, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो साइंस के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में, एनटीपीसी में इसमें से कई सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ए का विटामिन ए, जो विटामिन ए होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम रेटिनॉल। बी का क्या होता है, बी का आप बताएंगे, बी का क्या होता है, राइबोफ्लोविन। सी का स्कॉर्बिक एसिड। डी का एक बार सारे कमेंट में एक बार लिख देना जरूर कि डी का क्या होता है, ई का क्या होता है, और ये फॉलिक एसिड होता है वो किसका होता है, ठीक है। ये सारे नाम आप एक बार लिखेंगे। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव होती है, तो ये होती है पारा, मरकरी, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एवरी पर्सन नोन, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। उसके बाद विच प्लेनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे, तो ये वीनस। किस ग्रह के दिन सबसे लंबे होते हैं, तो शुक्र ग्रह के दिन सबसे लंबे होते हैं। दिन की बात चल रही है न कि चक्कर। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन सा ऑर्गन होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, तो कौन सा होता है, तो पैनक्रियास, अग्नाशय, पैनक्रियास, ठीक है, इंसुलिन इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये किसके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24-25 के, और 24-25 के ही पूछे जा रहे हैं। विच कंट्रीज बिकम द 100 मतलब 100वां टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2024, तो ये आर्मेनिया है। 2024 में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य बना, तो ये कौन सा है, आर्मेनिया, ठीक है। हु वॉन द नोबेल प्राइज 2023, तो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, नोबेल पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार, तो नरगेसी मोहम्मदी, ये ईरान की रहने वाली थी, ठीक है, नरगेस मोहम्मदी ईरान की रहने वाली है। विच और मतलब 2023 का पूछा और 2024 का भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, वो भी आपको याद करना है। उसके बाद साहित्य का किसे मिला था, ये आप सभी कमेंट में बताएंगे, तो बुर्किन फासो, उनको साहित्य का मिला था। विच इंडियन स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री सीको कमाओ योजना, तो ये मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सीको कमाओ योजना किस राज्य से शुरू की गई थी, मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी। हु इज़ द करंट इसरो चेयरमैन, करंट इसरो चेयरमैन की बात कर रहा है, तो ये पुराना डेटा है। एस सोमनाथ कब के थे, पुराने, तो अभी कौन है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का कौन है, प्रेजेंट की बात करें तो वी नारायणन, ठीक है, वी नारायणन, ठीक है, प्रेजेंट का कौन है, वी नारायणन, इसरो की चीफ चेयरमैन। उसके बाद इंडियन फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज बिगिन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन विच टू सिटीज़, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहर के बीच बन रही है, तो मुंबई टू अहमदाबाद के बीच चलेगी, ये बिगेस्ट बुलेट ट्रेन, ठीक है, मुंबई टू अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ जाता है, गुजरात में, ठीक है। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, तो वॉन, ठीक है, वॉन। वन पीपल वन नेशन वन लीडर स्लोगन वाज यूज्ड बाय विच लीडर, तो ये था एडॉल्फ हिटलर के द्वारा यूज किया गया था। एक व्यक्ति एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, एडॉल्फ हिटलर ने। उसके बाद वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो हैग, द हैग में, नीदरलैंड में, ठीक है। उसके बाद हु रॉट द बुक इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम किसने लिखी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम आज़ाद, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इंडियन विंस फ्रीडम किसने लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, इंडियन विंस फ्रीडम। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्यरात्रि का समय, मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से देखो, उनको जरा देख लीजिए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिकमेंड्स
द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फाइनेंशियल कमीशन होता है ये, जो ऐसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो रिकमेंड करती है रिकमेंडेशन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस का बिटवीन सेंटर और स्टेट, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कौन करती है? फाइनेंस कमीशन। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायती राज। तो पंचायती राज किस कॉन्स्टिट्यूशन डील्स में आता है? तो वो तो पार्ट 9th में आता है, 9th में, ठीक है। पंचायती राज किस में आता है? 9th शेड्यूल में आता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, तो सुचेता कृपलानी, आप सभी को पता है। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड, तो ये खड़गवासला पुणे में स्थित है, आप सभी को पता है। विच इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? हेलसिंकी। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी रिवोल्यूशन? हु इसमें क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो MS स्वामीनाथन, और वर्गीज कुरियन की बात करें तो दुग्ध क्रांति के जनक होते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील्स विद राइट टू एजुकेशन? शिक्षा का अधिकार किसे? तो आर्टिकल 21 का ए। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के द्वारा कितने? 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में 2 किए जाते हैं। अब 2 भी 330 जो आर्टिकल था उसको उठा दिया गया, 2 अब नहीं करे जाते, जो एंग्लो इंडियन थे। हाउ मैनी फंडामेंटल्स ड्यूटी आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 लिटरेचर, साहित्य में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको मैंने 40 क्वेश्चन कराए। रही बात 35 क्वेश्चन मैथ की, 35 क्वेश्चन रीजनिंग की, वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा। अगर आपके कमेंट आए तो, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बस आपको बताना है एक बार, क्या उनको मैं लेकर के आऊँ या नहीं, या फिर इसी से काम चलाओगे आप, एक बार बताना जरूर, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। एक बार लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगे, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऐसी जानकारी आपको अपने चैनल पर 100% ऑथेंटिक मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।